हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीईएस क्लासेस एंड दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एमसीक्यू सीरीज़। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट के, पहला क्वेश्चन आया था, इंडिया जो है वो डिवाइड किया गया है कितने पिन कोड जोन में। ठीक है, तो बताओ सही आंसर क्या होगा इसका। बाकी बड़ी बार बोल दिया आपको कि नीचे कमेंट किया करो, आंसर बताया करो। आप बताते ही नहीं हो तो फ़ायदा नहीं कोई बोलने का। ठीक है ना, तो इसलिए आप बस आंसर बताओ, अपने मन में सोचो और साथ ही इसको हमारे साथ को देखो कि आपका कितना ठीक निकल रहे हैं कितने गलत निकल रहे हैं। बताओ। ऑप्शन है इसका आपका सी 8। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेशनल हाईवेज सिस्टम इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो नेशनल हाईवेज आप देखते हो, नेशनल हाईवे होता है, स्टेट हाईवे होता है ना। तो अब नेशनल हाईवेज जो हैं ये आपके ये बेसिकली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। नाम से ही पता चल रहा है, पता चल चुका होगा आपको सही आंसर क्या है इसका। बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेशनल हाईवे सिस्टम को जो है प्रॉपर एक मेंटेनेंस की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विच नेशनल हाईवे कनेक्ट दिल्ली और कोलकाता। तो एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ कोलकाता है, इन दो को कनेक्ट करता है। ठीक है, नेशनल हाईवे वाया वाराणसी, वाराणसी के थ्रू। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि वाराणसी जो है ये बीच में आया आपके, यहाँ पे आ गया आपका दिल्ली, यहाँ पे आ गया आपका कोलकाता। ठीक है, तो पूरा एक नेशनल हाईवे, ये कौन सा नेशनल हाईवे होगा आपका, NH4, NH10, NH2, NH6, जल्दी बताओ। सही ऑप्शन है इसका NH2। ठीक है, अगर NH2 को आप देखो ना, नेशनल हाईवे 2 को, ये बेसिकली 6 स्टेट्स जो होती है हमारी नॉर्थ इंडिया के, ये उनको कनेक्ट करता है। जिसमें आपकी एक दिल्ली आ जाती है ना, आपकी एक हरियाणा आ जाती है, आपकी यूपी आ जाती है, आपकी बिहार आ जाती है, आपकी झारखंड और आपकी वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये हम बोलेंगे, तो ये पूरी 6 आपकी जो है स्टेट्स आ जाती हैं, है ना, स्टेट यूटी। तो जो हम बात करेंगे नेशनल हाईवे 2 जो है वो कनेक्ट करता है, पूरा यहाँ से पास करता हुआ जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताओ जी, कौन सा नेशनल हाईवे होगा जो पास करेगा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से बताओ। ये पूछा गया क्वेश्चन आपका, ये JKSSB के या के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये मैंने आपको जो MCQ सीरीज़ करवाई थी लास्ट 10 ईयर्स पेपर्स, वहाँ पे भी पूछा हुआ है। बताओ। सही ऑप्शन है इसका NH6। ठीक है, चलो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। पूछा गया है कि नेशनल हाईवे आपने इंडिया का बताना है सबसे लॉन्गेस्ट। सही आंसर है इसका NH1। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पूछा गया कौन सी स्टेट्स है जो कि बेसिकली डेट आर रिलेटेड विद द डिस्प्यूट ऑफ मुल्ला परियार डैम, है ना। इजी क्वेश्चन है, कई हद तक न्यूज़पेपर में भी हम देखते ही, द हिंदू न्यूज़पेपर में तो ये आर्टिकल चलता ही रहता है इसका। मुल्ला परियार डैम जो है ये बेसिकली डिस्प्यूट में रहता है। तो आपने बताना कौन सी स्टेट से ये रिलेट करता है ये डिस्प्यूट। बताओ, कहाँ का डैम है ये आपका मुल्ला परियार डैम। देखो यार, ये मुल्ला परियार डैम जो है ना, ये आपका लोकेटेड कहाँ पे है, ये आपका लोकेटेड है केरल में। ठीक है, तो डैम बेसिकली केरला में है, बट हम बात करें इसको ऑपरेट और मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है, तमिलनाडु के द्वारा। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आपको दूं तो आप ये याद रख सकते हो कि मुल्ला परियार डैम जो है बेसिकली ये जो है आपका परियार रिवर जो है उसका पानी इस डैम में जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये लाई करता है परियार रिवर के ऊपर, कहाँ पे, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट हमारी केरल की, वहाँ पे ये लोकेटेड है। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हल्की सी याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो आपका क्या रहेगा, ऑप्शन आपका बी, तमिलनाडु एंड केरल। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेल बंधु क्या चीज़ है। बताओ, रेल बंधु क्या चीज़ है, जल्दी बताओ।
देखो यार, रेल बंधु बेसिकली आपकी एक मंथली मैगजीन रहती है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मंथली मैगजीन होती है जो कि प्रोवाइड की जाती है पैसेंजर्स को, जो राजधानी या शताब्दी या ये दुरंतो ट्रेन है ना, यहाँ से जो ट्रैवल करेंगे, बेसिकली ये एक मैगजीन है, ठीक है। तो इसमें आप ये देख सकते हो कि पैसेंजर्स जो भी ट्रैवल करते हैं इन पर्टिकुलर ट्रेन से, उनको ये प्रोवाइड की जाती मंथली मैगजीन्स होती है, ठीक है। तो ये रेलवेज़ की तरफ से जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ये हल्का सा आइडिया रखो, ऑप्शन क्या रहेगा इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेलवे पैसेंजर्स कोचेज़ आर मैन्युफैक्चर्ड एट। तो अभी जो हमारे रेलवे पैसेंजर कोचेज़ होते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है कहाँ पे की जाती है, वाराणसी, चितरंज, या फिर कोलकाता, या फिर पैरम्बर, ठीक है। बताओ जल्दी बताओ, इसका सही आंसर क्या होगा। सही ऑप्शन है इसका आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हेडक्वार्टर बताना है जी आपने साउथ सेंट्रल रेलवे का, कहाँ पे है बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यार आपके JKSSB में, बताओ जल्दी से। सिकंदराबाद, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ लीस्ट डेवलप इन रेल रूट्स, बताओ। आप इसका आंसर बताओ। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हम अपने टीचर्स जो हैं, हमारे टीचर्स की थोड़ी टीम भी अब थोड़ी ब्रॉड बन रही है। अभी हमारे साथ और टीचर्स आ रहे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि अकेला मैं मैनेज नहीं कर सकता सारे सब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो अभी डॉक्टर आए हैं हमारे साथ, वो आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी और भी टीचर्स आ रहे हैं, इंग्लिश के भी आ रहे हैं आपके, जनरल इंग्लिश के JKSSB एग्ज़ाम्स के लिए। बाकी IAS और KS के लिए, IAS और JKS के लिए पर्टिकुलर बात करें तो उसके लिए भी टीचर्स आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो छोटी सी एक आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लीस्ट डेवलप इन रेल रूट्स, बताओ। सही ऑप्शन है इसका मणिपुर, ठीक है। तो देखो यार, आंसर सही पता चल जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न में जा रहा है आपका, है ना। तो आप देख सकते हो कि कौन सा जो है लीस्ट डेवलप रहेगा। नेशनल हाईवे अमृतसर से लेकर हम बात करते हैं कोलकाता तक, दिल्ली से निकलता हुआ। अमृतसर ये है, ये आ गया आपका कोलकाता, बीच में आ गया आपका दिल्ली, यहाँ से पास करता हुआ नेशनल हाईवे आपने बताना है कौन सा है, बताओ जल्दी बताओ। सही ऑप्शन है नेशनल हाईवे 2, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब करते हैं द विद द रेफरेंस टू नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड HADP कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। बाकी ये स्टेटमेंट खुद से पढ़ो, बहुत लंबी स्टेटमेंट्स है, खुद से पढ़ो, जल्दी बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। ये मैंने आपको कमेंट में देना था, बट आप लोग कमेंट करते ही नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं बनता फिर आपको बोलने का। चलो देखते हो, मैं उसका आंसर आपको बता देता हूँ जी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे बताओ इंडिया का। आई थिंक आपका रिपीट है क्वेश्चन, NH44, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, विच वन इज़ नॉट लोकेटेड ऑन नेशनल हाईवे 2, NH2 जो है उस पर कौन सी पर्टिकुलर रीजन आपको लोकेट होता हुआ नहीं देखने को मिलता, बताओ। NH2 जो है इसमें आपको क्या औरंगाबाद नहीं देखने को मिलता, सासाराम नहीं देखने को मिलता, मोहनाई नहीं देखने को मिलता, ठीक है, मोहानिया सॉरी, पटना, ठीक है। ये नहीं आपको देखने को मिलता। तो बताओ क्या चीज़ नहीं देखने को मिलती, जल्दी बताओ जल्दी करो, 50 क्वेश्चन होंगे आपके। सासाराम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, नेशनल हाईवे बताओ जो कनेक्ट करता है जी चेन्नई को किसके साथ, विशाखापट्टनम के साथ, जल्दी बताओ, ये भी जल्दी बताओ। आज वन लाइनर क्वेश्चन ही ज़्यादा, उस टाइप के एनालिसिस वाले क्वेश्चन नहीं जो हमारे पीछे रहे थे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, वो अच्छे क्वेश्चन थे, थोड़े बहुत उसमें एनालिसिस था। ये जो आपके ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन है ना, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं इसमें ज़्यादातर, थोड़ा मगअप करने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं इसमें। बताओ जल्दी से। आपका NH5, ठीक है, NH5 रहेगा आपका नेशनल हाईवे 5, और ये सिचुएटेड कहाँ पे आपका, विशाखापट्टनम में, ठीक है। तो ये भी आप हल्का सा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी रख सकते हो, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द कमोडिटी विच अकाउंट फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय द रेलवेज इन इंडिया।
तो आपने तो बताना है कौन सी कमोडिटी जिसका सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है ट्रेन्स के थ्रू, रेल्स के थ्रू जो है उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन। क्या वो आयरन स्टील को ज़्यादा हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, कोल को, मिनरल ऑयल, या फिर मेटालिक ओर्स? बताओ। सही ऑप्शन है इसका आपका कोल। ठीक है, कोल जो है इसका अच्छा खासा जो ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है बाय द रेलवेज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, कौन सा सी पोर्ट है जो कि बिल्कुल राउरकेला स्टील प्लांट के पास आपको देखने को मिलता है? ठीक है, बताओ। देखो यार, सही ऑप्शन इसका आपका जो है वो रहेगा पारादीप। ठीक है, तो पारादीप जो है बेसिकली ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है जी उड़ीसा में। ठीक है, पहली बात। और आपको पता है राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है आपका? ये नाम से पता चला राउरकेला में लोकेटेड है। राउरकेला कहाँ पे? आपका उड़ीसा में है। ठीक है, और हम ये बोलेंगे ये जो आपका स्टील प्लांट है ये क्लोज़र है किसके? पारादीप पोर्ट जो है वहाँ पे उसके बिल्कुल क्लोज़र है। तो ये भी आप हल्का सा इन्फॉर्मेशन रख सकते हो। तो इसका सही जो ऑप्शन रहेगा वो आपका रहेगा पारादीप। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं विच पोर्ट लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ईस्टर्न कोस्ट जो है यहाँ पे आपको कौन सा पोर्ट जो है वो देखने को मिलता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताओ जल्दी से। सही ऑप्शन है इसका आपका डी। ठीक है, बाकी आपको पता है कि पारादीप जो है आपका ये उड़ीसा बता चुका हूँ मैं आपको। हल्दिया जो है ये आपका वेस्ट बंगाल में आता है। दोनों हम बात करेंगे ईस्टर्न कोस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहला पोर्ट बोला गया है जो कि डेवलप किया गया था इंडिपेंडेंस 1947 के बाद। बताओ, फर्स्ट पोर्ट जिसको डेवलप किया गया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस। सही ऑप्शन है इसका कांदला। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी रहेगा आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं करेक्ट सीक्वेंस बतानी है अपने हिल स्टेशन की अकॉर्डिंग टू द हाइट अबव द मीन सी लेवल। ठीक है, तो आपने हाइट के बेसिस में बताना है कौन किसकी हाइट ज़्यादा है फिर कम है ना फ्रॉम द सी लेवल से देखा जाए तो। बताओ इसका सही आंसर क्या आएगा, सीक्वेंस बताओ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे इनिशिएटेड बाय। तो ये गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली लाया गया था ताकि नेशनल हाईवे जो है इनकी डेवलपमेंट प्रॉपर जो है वो की जा सके। और इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किसने किया था ये बताओ। देखो यार, ये जो बेसिकली हम बात करें ये अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है हमारे, उनके द्वारा ये जो है ऑप्शन का डी आता है। उनके द्वारा हम बात करेंगे कि ये गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट जो है इनिशिएट किया गया था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि कनेक्ट करना है हमारे जो मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं ना, उनको कनेक्ट करना है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो उनको बेसिकली कनेक्ट करना है जिससे कि क्या हो सकेगा, स्मूथ हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा, स्मूथ हमारा कम्युनिकेशन हो पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो आपका हम बात करें गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट जो है ये कनेक्ट किसको करता है? ये आपका दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। ठीक है, ये पूरा इसको कनेक्ट करता हुआ निकलता है। ठीक है, ये भी आप हल्का सा इन्फॉर्मेशन रखो इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल हाईवे 1D जो है ये कनेक्ट करता है लेह टू कश्मीर वैली। ओके, तो कौन सा पास है जहाँ से हम बात करेंगे लेह से कश्मीर वैली जो है वो पूरा कनेक्ट होता है? बताओ, नेशनल हाईवे 1D जो है ये कनेक्ट करता है लेह से कश्मीर वैली को थ्रू द डैश पास, मतलब माउंटेन पास पूछा गया है। पास आपको पता होगा माउंटेन्स होती है, माउंटेन के इधर से ही पास निकाला जाता है, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर जो है वो चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि कौन सा ऐसा पास है जो निकाला गया है जो कनेक्ट करता है हमारा लेह को कश्मीर के साथ। ठीक है, वो जो नेशनल हाईवे होगा वो आपका कौन सा है? वो आपका नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 1D। ठीक है, तो आपने पास बताना है, माउंटेन पास। बताओ जल्दी बताओ। और ये हमने पढ़ा हुआ J&K ज्योग्राफी जो हमारी सीरीज़ थी, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। सही ऑप्शन है इसका आपका ऑप्शन बी, जोजिला पास। कहाँ पे? हाँ, जोजिला पास, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ़ अ ट्रक
इफ़ अ ट्रक हैज़ टू कैरी गुड्स फ्रॉम दिल्ली से भोपाल तक लेकर जाना है वाया द ग्वालियर बाय नेशनल हाईवे फॉलोइंग द शॉर्ट रूट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नेशनल हाईवे इट हैज़ टू गो बाय। मतलब कि अगर सपोज करो एक ट्रक है, उसने गुड्स वगैरह कैरी करके लेके जाने हैं फ्रॉम दिल्ली से, उसने भोपाल तक लेके जाने हैं, ठीक है। तो बीच में ग्वालियर भी आएगा, वहाँ से पास करता हुआ उसने जाना है। तो यहाँ पे ये बोला उसको शॉर्टेस्ट रूट कौन सा पकड़ना पड़ेगा जिससे कि वो गुड्स प्रॉपर टाइम पे जब डिलीवर कर सके ये इस पर्टिकुलर लोकेशन तक। बताओ। सही ऑप्शन है इसका बी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, नेक्स्ट आता है जी आपका द काराकोरम हाईवे कनेक्ट करता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रीज़। तो काराकोरम हाईवे जो है ये आपका कनेक्ट करता है कौन कौन सी कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है, बताओ। सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल हाईवे 1 जो है ये कनेक्ट करता है दिल्ली से किसको, बताओ। बताया मैंने आपको, पहले भी बताया, जब एक्सप्लेनेशन दी थी क्वेश्चन की मैंने आपको, वहाँ पे मैंने बताया था। देखो यार सही ऑप्शन इसका आ जाता है, कनेक्ट करता है दिल्ली टू अमृतसर, ठीक है। ऑप्शन इसका आपका डी आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि नेशनल हाईवे 1 जो है ये दिल्ली टू अमृतसर कनेक्ट करता है, ओके। तो ये आप हल्का सा आइडिया रखो इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, आपको बताना इंपॉर्टेंट पोर्ट ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया का, बताओ। देखो यार सही ऑप्शन है इसका बी, विशाखापट्टनम जो है सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट माना जाता है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ का विशाखापट्टनम जो है सबसे एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट माना जाता है। आपको पता है कि विशाखापट्टनम जो ये बेसिकली पोर्ट है इसको विजाग भी आप बोलते हैं ना। तो आपको पता है कि जनरली यहाँ पे जो अच्छा खासा बल्क में गुड्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है हमारी ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में, है ना। ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में जैसे कि वो आपकी कौन सी होती है, जापान होगी, जैसे कि साउथ कोरिया होगी, है ना। इस टाइप की कंट्रीज़ में अच्छा खासा बल्क में जो है गुड्स का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है फ्रॉम द विशाखापट्टनम से। तो ये आप हल्का सा इसके बारे में आइडिया रखो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर ट्रैवल हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया मेनली बिकॉज, बताओ। आपको होता है कि एयर ट्रैवल जो बड़ा एक इंपॉर्टेंट है किसके लिए, जो नॉर्थ ईस्टर्न जो लोग रह रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, उनके लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट है, क्यों, बताओ। देखो यार इसका सही ऑप्शन क्या रह जाता है, आपका सही ऑप्शन बनता है क्योंकि सरफेस ट्रांसपोर्ट जो है उनका रूट क्या है, उनको जाना पड़ता है बांग्लादेश के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि हमें एयर ट्रांसपोर्ट जो है बड़ा ज़रूरी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, ठीक है, ताकि ये वाला रूट जो है उनको कवर ना करना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं HBJ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली पाइपलाइन जो है ये क्या चीज़ का ट्रांसपोर्ट करती है, बताओ। HBJ ये किस चीज़ का जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है। तो बाकी आपको पता है कि जो HBJ जो है इसको हम HVJ पाइपलाइन भी इसे बोलते हैं, ठीक है। HBJ बोलो पाइपलाइन, या फिर आप बोलो HVJ पाइपलाइन बोलो, ठीक है। तो एक ही बात है। तो बेसिकली ये पाइपलाइन के बारे में बताना, इसको स्टार्ट किया गया था आपके 1986 में, इसको स्टार्ट किया गया था गेल के थ्रू, ठीक है। गेल के थ्रू इसको स्टार्ट किया गया था ताकि गैस का जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है गैस का ट्रांसपोर्ट किया जा सके। जो भी हमारे प्लांट्स होंगे उत्तर प्रदेश, फर्टिलाइज़र प्लांट्स है ना, पर्टिकुलर बात है फर्टिलाइज़र प्लांट्स जो है यहाँ तक गैस को जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है। तो उसके लिए बेसिकली हम बात करेंगे कि HVJ पाइपलाइन जो है इसको हम बात करेंगे सेटअप किया गया था, स्टार्ट किया गया था 1986 में बाय द गेल के द्वारा, ताकि गैस जो है उसका ट्रांसपोर्ट किया जा सके फर्टिलाइज़र प्लांट्स में, जो कि कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, ओके। बाकी कोई पूछेगा आपको कि HBJ की फुल फॉर्म क्या रहती है ना, ये क्या स्टैंड करता है। HBJ बोलो, मैंने क्या बोला, HBJ या फिर HVJ बोलो। अब H जो होगा आपका ये आ गया आपका हज़ीरा, ठीक है। उसके बाद ये आ गया आपका विजयपुर, और ये आ गया आपका जगदीशपुर, है ना। तो इसलिए हम बोलेंगे और विजयपुर को आप जो है ना इसको बीजेपुर भी आप बोलते हो, BIJEYPUR, ठीक है। तो बीजेपुर, जगदीशपुर, और H हो गया आपका क्या, हज़ीरा।
तो ये इसकी फुल फॉर्म है, बाकी जानने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, इतनी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, ठीक है। बस अब यही याद रखो कि HBJ पाइपलाइन जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है, किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है, ये बेसिकली नेचुरल गैस जो होती है हमारी उसका ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और इसको सेटअप किया गया था 1986 में, और इसको सेटअप किसने किया था, गेल ने किया था। और क्यों किया था, ताकि हम गैस जो है उसका ट्रांसपोर्ट कर सके हमारे जो उत्तर प्रदेश फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं वहाँ तक, ठीक है। तो बस इतना से याद रखो, बाकी फुल फॉर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। वो ज़्यादा हम हाई लेवल की जब पढ़ते हैं JKS वगैरह यहाँ पे आपको आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल एंड फूड ग्रेन्स फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। चलो ये आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है, बताना इसका आंसर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोर्ट टाउन ऑफ गुजरात। तो आपने बताना है जी गुजरात का कौन सा पोर्ट नहीं है, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द पोर्ट टाउन ऑफ गुजरात, जल्दी से बताओ। देखो यार सही आंसर है इसका आपका जमुनानगर, ठीक है, ऑप्शन ए आ जाता है। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है ये बताओ। वेयर इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जल्दी बताओ। ये जो आपका जवाहर नेहरू पोर्ट है ये आपका मुंबई में है, ठीक है। अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो ईस्ट ऑफ मुंबई, ठीक है, ईस्ट ऑफ मुंबई अरेबियन सी के पास, ठीक है। और इस जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को एक और नाम से जाना जाता है NHAVASHEVA, ठीक है, नहावा शेवा पोर्ट। तो ये भी हल्का सा आप इसके बारे में भी याद रख सकते हो, नहावा शेवा पोर्ट भी बोला जाता है। बाकी ये ईस्टर्न साइड ऑफ मुंबई वहाँ पे ये लोकेटेड है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या आ जाता है इसका आपका सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पूछा गया है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंडियन पोर्ट। नॉर्थ से साउथ आप जाओगे तो आपको करेक्ट सीक्वेंस देखनी है पोर्ट की, बताओ कौन कौन से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलकाता पोर्ट एग्जाम्पल है कौन से टाइप पोर्ट की, बताओ। देखो यार ये जो आपका कोलकाता पोर्ट है ना ये आपका है जी रिवराइन पोर्ट। अब रिवराइन पोर्ट्स क्या होते हैं, रिवराइन पोर्ट्स होते हैं जैसे कि आपको होता है यहाँ पे आपका समुंदर है ना, समुंदर के अंदर जो है वो आपको जो कुछ पोर्ट्स वगैरह जो हैं वो देखने को मिलते हैं। हम बात करें रिवर्स में आप बात कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली रिवराइन पोर्ट क्या होता है हम बात करेंगे, जैसे कोलकाता पोर्ट की हम बात करते हैं कि रिवराइन पोर्ट है जो कि आपको हुगली रिवर में देखने को मिलता है, ठीक है, हुगली रिवर में देखने को मिलता है ये पोर्ट। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है जी आपका कोलकाता पोर्ट क्या आपका रिवराइन पोर्ट है। और रिवराइन पोर्ट क्या होते हैं जो आपको समुंदर से समुंदर का जो कोस्टल रीजन होता है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है, ये पर्टिकुलरली लैंड वाली साइड आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो उनको रिवराइन पोर्ट बोलते हैं। बाकी एक रिवराइन आइलैंड्स भी होते हैं, यानी कि वो आइलैंड जो कि रिवर्स के द्वारा जो है वो बनाए जाते हैं, जैसे माजुली देख लो ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनाया जाता है ना, ये भी आप हल्का सा रख सकते हो यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट। पैरादीप पोर्ट जो है यहाँ से कौन से आइटम का जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, बताओ जल्दी बताओ। आयरन ओर जो है ये अच्छा खासा हम एक्सपोर्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सा पोर्ट इज़ नॉट ए नेचुरल पोर्ट, बताओ नेचुरल पोर्ट नहीं है, बताओ कौन सा वो, जल्दी से बताओ। देखो यार अगर हम बात करें ये आपका जो चेन्नई पोर्ट है ना, ऑप्शन आपका ए, ठीक है, ये आपका नेचुरल पोर्ट नहीं है, ये आपका आर्टिफिशियल पोर्ट है। बेसिकली हम बात करें इसको आर्टिफिशियल डीप सी पोर्ट के नाम से भी हम जानते हैं। और बेसिकली ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था। हम बात करेंगे कि जो आपकी क्रस्ट होती है ना कॉन्टिनेंटल शेल्फ आप पढ़ते हो, ये आपका ओशन का जो ये होता है एक आपका जो है वो स्लोप होता है, एक आपका कॉन्टिनेंटल राइज होता है ना, और आपका एबसल प्लेन्स, ये आप सब कुछ पढ़ते हो ओशनोग्राफी में, है ना। जैसे कि हम देखते हैं स्लोप आता है, राइज आता है ना, एबसल प्लेन आता है, इस टाइप से प्रॉपर आपको देखने को मिलता है ना। जैसे ये आपका लैंड है, ये आपका पानी है समुंदर का,
तो ऐसे आपका शेल्फ आता है ना, स्लोप आता है, राइज आता है, उसके बाद एबसल प्लेन आता है, इस टाइप से हम बात करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बोलेगी जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, इसकी कटिंग की गई थी, इसकी आर्टिफिशियल कटिंग करके ये पोर्ट को बनाया गया है, जो कि एक डीप सी पोर्ट है जो आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया। तो उसका सही ऑप्शन क्या आ जाता है आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेयर इज़ कांडला पोर्ट। तो कांडला पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है बताओ? अच्छा जी, कांडला पोर्ट जो है ये आपका है कच्छ, ठीक है, कच्छ यानी कि गुजरात में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो कि ये गुजरात के पर्टिकुलर हम बात करें कच्छ में लोकेटेड है। ये हल्का सा आप इसके बारे में आइडिया रखो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, विच इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ द स्लरी दैट ब्रॉट बाय द पाइपलाइन फ्रॉम कुदरमुख। तो यहाँ से जो है स्लरी जो है वो लाई जाती है पाइपलाइन के थ्रू। तो आपने बताना है कि कौन सी डेस्टिनेशन है वो स्लरी की, ठीक है, जहाँ से हम बात करें कुदरमुख से जो है वो पाइपलाइन के थ्रू लाई जाती है। बताओ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का नाम बताओ, जल्दी से बताओ। ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ विच वन इज़ द हाईएस्ट अल्टीट्यूड अबव द मीन सी लेवल। तो आपने बताना कि सबसे हाई अल्टीट्यूड जो है वो किसका? दिल्ली, बेंगलोर, दिल्ली, जोधपुर या नागपुर फ्रॉम द मीन सी लेवल। और आपको पता है मीन सी लेवल हम क्यों बोलते हैं? हमें सी लेवल जो होता है उसको जीरो कंसिडर करते हैं, इसकी 0 मीटर हाइट होती है ना, बिल्कुल सेम लेवल होता है। इसे कोई भी हाइट को मेजर करेंगे हम सी लेवल से ही मेजर करते हैं, क्योंकि कभी आपको ऐसे नहीं देखने को मिलेगा जैसे आपको लैंड में देखने को मिलता है, यहाँ पहाड़ आ गया है ना, तो यहाँ पे आपको हाइट बढ़ गई, यहाँ पे थोड़ा डिप्रेशन हो गया या हाइट डाउन होगी, ऐसा नहीं देखने को मिलता। आपको सी में बिल्कुल सेम लेवल देखने को मिलता है, इसलिए इसको 0 मीटर की हाइट कंसिडर किया जाता है। तभी हम 0 मीटर ही बोलते हैं कि सी लेवल से ही हाइट को मेजर किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर 0 मीटर की हाइट होती है, ठीक है। तो बताओ मीन सी लेवल से जो है वो कौन सी सिटी जो है हाईएस्ट है अल्टीट्यूड पे? देखिए अगर हम बात करें तो आपका आता है जी बेंगलोर। तो बेंगलोर जो है वो हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे देखने को मिलता है फ्रॉम द मीन सी लेवल 937 मीटर पर्टिकुलर अगर हम बात करें, ये इसकी हाइट रहती है फ्रॉम द मीन सी लेवल। दिल्ली की अगर हम बात करें तो 218 मीटर रहता है फ्रॉम द मीन सी लेवल। अगर जोधपुर की बात करें तो 230 रहता है मीटर, ठीक है, फ्रॉम द मीन सी लेवल। और आपका नागपुर की बात करूँ तो लगभग वो 247 है ना मीटर, इतना आपका रहता है, ठीक है, फ्रॉम द मीन सी लेवल। बट यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा 937, वो है जी बेंगलोर। सही ऑप्शन है इसका आपका बेंगलोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। अच्छा क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है कनेक्ट करती है कौन कौन सी लोकेशन को? बताओ। आपको पता जो अभी हमने पढ़ा गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट है ना, तो ये गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट जो है ये उसी का ही पार्ट है आपका जीटी रोड है ना, या फिर ग्रैंड ट्रंक रोड भी से आप बोलते हो। तो ये बेसिकली कनेक्ट करता है जी कोलकाता से, हम बात करें अमृतसर पूरा कनेक्ट करता हुआ जाता है ये, ठीक है। तो कोलकाता से अमृतसर कनेक्ट होता है वाया द दिल्ली। दिल्ली भी आएगा बीच में, आपका आगरा भी आएगा बीच में, आपका कानपुर भी आएगा, इलाहाबाद भी आएगा, वाराणसी भी आएगा, है ना, आपका जैसे असनसोल है ना, असनसोल भी आएगा, धनबाद भी आएगा, है ना। ये सारी चीज़ें आपके बीच में आती हैं, तब जाके कनेक्ट होता है हमारा कोलकाता से फ्रॉम हम बात करें अमृतसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, देयर इज़ ऑलवेज शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलती है इंडिया में फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्यों? बताओ जल्दी बताओ, लेंथ लंबी जा रही है वीडियो की, थोड़ी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो आपको तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो डिमांड तो बढ़ेगी ना। तो इसलिए क्या मैंने आपको पहले बोला था, पॉपुलेशन क्या है जी हमारी हो रही है अनलिमिटेड, और यहाँ पे जो डिमांड है फिर उनकी भी होगी अनलिमिटेड, बट सप्लाई लिमिटेड है, जिसके कारण क्या होगा, हमें थोड़ी बहुत ही क्राइसिस शॉर्टेज जैसी चीज़ों को देखना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हमें देखने को मिलती है ड्यू टू द मोर डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, चलो ये क्वेश्चन आपका हल ये बन जाता है, होमवर्क बताओ आप, ठीक है, कमेंट में बताओ इसका सही आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, पुट द फॉलोइंग स्टेट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर बाय द लेंथ ऑफ सरफेस्ड रोड। बताओ 43rd का, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, इसका ऑप्शन सी आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, ये प्लेस बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से, ठीक है, ऑन द ग्राउंड सरफेस, जल्दी बताओ। इसका ऑप्शन बी आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं,
विच अमंग द फॉलोइंग सिटी इन इंडिया इज़ नॉट लोकेटेड, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड नेटवर्क में आपको कौन सी सिटी लोकेट होती है देखने को नहीं मिलती, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, अभी हमने डिस्कस किया अच्छे से किया कौन कौन सी बीच में लोकेशंस आती हैं, सारा मैंने आपको बताया। तो चंडीगढ़ का नाम हमें नहीं देखने को मिला था, सही ऑप्शन आ जाता है जी आपका क्या, चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब द ओल्डेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट बताओ इंडिया का। अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछा हुआ आपके JKSSB में पूछा हुआ है क्वेश्चन, आपका रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बताओ इसका ओल्डेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट हमारा इंडिया का कौन सा है, जल्दी बताओ। दामोदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, कौन सी प्लेस है जिसको बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया जो है किसको बोला जाता है। देखो यार, जो हमारा ये कोयम्बतूर है ना, इसको बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल मीडियम लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे टेक्सटाइल मिल्स हैं, है ना, उस बेसिस में इसको क्या बोलते हैं, इसको कोयम्बतूर को बोलते हैं हम मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया में देखा गया ब्लैक रेवोल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है, किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग से, बताओ। पढ़ा होगा आपने ब्लैक रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, वाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, है ना, रेड रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, ये सारे आपने पढ़े होंगे। तो वही ब्लैक रेवोल्यूशन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन आपका ये JKSSB में, आई थिंक आपका पीछे भी एग्जाम हुआ है JKSSB का, पिछले साल ही हुआ है, कोई 1-2 साल पहले मैंने देखा था वहाँ पेपर में कहीं क्वेश्चन आया हुआ आपका ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन है या पिंक रेवोल्यूशन है, कोई आपका एक रेवोल्यूशन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर ये, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। बेसिकली इसका सही आंसर आपका क्रूड पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम आपका किस टाइप का होता है, ओरिजिनली आपको फाउंड होता है ब्लैक कलर में ही होता है ना, है ना, तो उसको आपको होता हम पेट्रोल जो है इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं इसे हम, है ना, ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। तो हम ये बोलेंगे कलर के बेसिस में बात करेंगे कि क्रूड पेट्रोलियम जो है इसी की मैन्युफैक्चरिंग को बोला जाता है ब्लैक रेवोल्यूशन, सॉरी ब्लैक रेवोल्यूशन। ठीक है, यानी कि इसकी क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन जब इंक्रीज़ किया जाता है ट्रमेंडसली, तो उस समय हम बोलेंगे ब्लैक रेवोल्यूशन जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, पता नहीं क्या चीज़ है आज, टंग जो है ना वो स्लिप कर रही है सुबह से ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट मंथ ऑफ साका इरा इज़ डैश, बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 2 क्वेश्चंस रह गए, जल्दी बताओ। ऑप्शन रहेगा इसका आपका C। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, बताओ, लास्ट क्वेश्चन है ये, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज इन, बताओ। ठीक है, ये एप्पल का साइड रखो, इसके बारे में भी। चलो इतना हो गया हमारा, कंप्लीट हो जाता है ये हमारे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, बाकी PDF जो भी होंगी हमारे जो MCQ सीरीज़ की रह रही है, PDF आपको हमारी कहाँ पे मिलेगी, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, PDF आपको हमारे जो है वो एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन में सब PDF पढ़ी, जो भी यूट्यूब में हमारे लेक्चर्स होते हैं उन सब की PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलती है। ठीक है, तो एप्लीकेशन में जाके आप इसकी PDF वगैरह जो है वो ले सकते हो। चलो इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं, एप्लीकेशन में PDF कुछ लेक्चर्स की अभी नहीं हो रही है अपलोड, कोई बात नहीं, जैसे बच्चे अभी तो हमारे इसके PDF के जो है इतने बने नहीं हैं, अभी थोड़े ही बच्चे बने, हमारा ज़्यादातर बच्चा जो है वो हमारे कोर्सेज़ के हैं। ठीक है, जो हमारे IAS के JKS के कोर्सेज़ चलते हैं उसके बच्चे हमारे ज़्यादा हैं, बट अभी फ़िलहाल इसके बच्चे भी इतने नहीं हैं हमारे। जैसे इसके बच्चे डे बाय डे थोड़े इंक्रीज़ होना शुरू होते हैं, हम इसके PDF डालना शुरू कर देंगे। और वैसे मैं ट्राई तो यही रखेंगे हम कि मैं आज कल में आपकी PDF सब अपलोड कर दूँगा, जितनी भी आपकी पिछले MCQ सीरीज़ हमने ली है। ठीक है, वो बेसिकली बीच में थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, कुछ कोर्सेज़ वगैरह आप लोगों के बन रहे हैं, ठीक है, एप्लीकेशन के लिए, तो जिसके कारण थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है। ओके, तो आप लोगों के लिए भी सीरीज़ लेकर आनी पड़ती है MCQ, इसके लिए भी पूरा ये कंटेंट तैयार करना पड़ता है, तो इसलिए अभी थोड़ा टाइम नहीं है, बट जैसे टाइम मिलता है जल्द से जल्द मैं आप लोगों की वो PDF जितनी भी है आपकी MCQ 2.0 की सब PDFs को आपके एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया जाएगा विद इन 1-2 डेज़ के अंदर अंदर ही। ठीक है, चलो इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, बाय।